क्षयिष्यामि मा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम अपने को धर्म सम्मूढ़ चेता समझते हो, क्या करें? श्री कृष्ण ने सब धर्मों का सार बताया। एकम ब्रज, देखो बहुतों को छोड़ो, एक के पास आ जाओ। एकम ब्रज, एक किसको कहते हैं? जो 2 में भी रहे, 3 में भी रहे, 4 में भी रहे, गिनती बढ़ती बढ़ती अरबों तक चली जाए, नील महानील पद संख्या भी, असंख्य भी एक संख्या है ज्योतिष में। परंतु उसमें एक जरूर रहेगा, एक के बिना कोई संख्या बनती ही नहीं। 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4। बोले देखो तुम 2 3 4 के चक्कर में मत पड़ो, एकम ब्रज। एति इति एका, इणगतौ धातु से एक शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है एति द्वि त्रि चतुरादिशु इति एका। जो 2 3 4 में अनुगत रहता है उसका नाम एक। एकम ब्रज, ब्रज क्या होता है संस्कृत में? अभी भाई ये पढ़ाने की शैली है व्याख्यान के लिए। ब्रज, ब्रजगतौ धातु है और गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष 4 अर्थ है। गमन ज्ञान मोक्षेषु प्राप्तो चापि गतिपथा। तो ब्रज का अर्थ होता है मेरे पास आ जाओ, ब्रज का अर्थ है मुझे जानो, मुक्त हो जाओ और मुझे प्राप्त कर लो। ये 4 अर्थ ब्रज में से निकलता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ ले लीजिए। अब कथम भूतम एकम, वो एक कौन है, क्या है, वो इसे कैसे और क्यों, इस प्रश्न को परमार्थ में कोई महत्व नहीं दिया जाता कि ये क्यों हुआ, क्यों करें, ये कैसे हुआ, कैसे करें, ये प्रश्न परमार्थ में नहीं होता। ये क्या है, ये है क्या, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? तो देखो अर्थ थोड़ा ऐसा सुना रहा हूं जो सामान्य रूप से आपको टीकाओं में नहीं मिलेगा। शरणम, कथम भूतम एकम शरण गृहम निवास स्थानम, शरणम गृह रक्षत्रो हो। उस एक के पास आ जाओ जो तुम्हारा घर है,
जो निवास स्थान है, जिसमें तुम रहते हो और जानते नहीं हो। रह रहे हो उसी में, होश हवास है उसी का, चलना फिरना है उसी का, लेकिन जिसमें हो उसको जानते नहीं। तो शरणम, जिसमें पहुंचने के बाद, जिसको पाने के बाद कहीं जाना श्रेष्ठ नहीं। ये धर्मशाला नहीं है, ये किसी का गेस्ट हाउस नहीं है, ये होटल नहीं है, ये शरण है, ये घर है, और एकमात्र घर है। इसके सिवाय दूसरा कोई घर नहीं है। एकम शरणम व्रज। अर्जुन ने कहा पहेली मत बुझाओ, सीधी सीधी बात करो। वो कौन है एक, वो कौन है शरण? वो मेरा एकमात्र निवास स्थान कौन सा है? श्री कृष्ण ने कहा माम, एकम शरणम माम व्रज। एकमात्र आश्रय, एकमात्र शरण मैं ही हूं, मेरे पास आ जाओ। अब बुद्धि की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं। अब अंतर्यामी सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते, वहां भी जाने की जरूरत है। तब तक माम व्रज, मेरे पास आ। उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनसे मिलो, उनसे मिलो, पता नहीं काम बने न बने। अपनी बुद्धि से सोचो, पता नहीं काम बने न बने। तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं। माम व्रज, ऐसे कहने वाला अद्भुत है हो। मध्वाचार्य ने तो बहुत ही विलक्षण अर्थ करते हैं। माम व्रज लक्ष्मी व्रज, एकम व्रज माम नारायणम व्रज। मुझ लक्ष्मी नारायण के पास, यही तुम्हारा निवास स्थान है। वेदांतियों ने कहा माम प्रमाम व्रज, महावाक्य जन्य जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर। मीयते मानम मां भावे क्विप, माम व्रज, जो यथार्थ ज्ञान है, जो यथार्थ अनुभव है, जो अनुभव एक है, और शरणम अधिष्ठान, अधिष्ठान है। आ जाओ भाई, मेरे पास आ जाओ, सरक आओ मेरे पास। बोले महाराज आपके पास आ जाऊंगा तो धर्म का क्या होगा? अभी तो प्रातः काल उठ के नित्य कर्म करना है, स्नान करना है, संध्या वंदन करना है, गायत्री जप करना है, अग्निहोत्र करना है। भक्त लोग, ये वेदांती लोग भी इसको बहुत स्थूल क्रिया के रूप में लेते हैं। ये शारीरिक क्रिया है, इसका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ संबंध है, इसका मनुष्य के साथ संबंध है, आत्मा के साथ इसका संबंध नहीं है, बहुत स्थूल है। एक भक्त बोलते हैं आमनाया व्यसना न्यरण्य रुदितम, वेदों का पाठ अरण्य रोदन। वेद व्रता न्यन्वहम मेदश्छेद फलानि। बहुत व्रत करना, उपवास करना क्या है?
तो वो चर्बी घटाने के लिए। पूर्त विधय सर्वे होताम भस्मने, और ये बगीचा लगाओ, तालाब बनवाओ और प्याऊ लगाओ, ये सब क्या है? बोले राख में होम करना। सर्वे सर्वे हुतम भस्मन। तो फिर जत पादाम भूर संस्मृतम बिना, हम तो बस एकमात्र भगवान के चरणारविंद की शरण चाहते हैं। हमको आश्रय चाहिए, हमको सहारा चाहिए। हमारा बल समाप्त हो गया, हमारी बुद्धि समाप्त हो गई। अच्छा, धर्म का क्या होगा? बोले धर्म छोड़ दो। तो बाबा ऐसा उपदेश तो कोई नहीं करता है। वेद में जिस परमात्मा का वर्णन है वो धर्म से परे है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र, धर्म से परे है, अधर्म से भी परे है, भय से भी परे है और अभय से भी परे। दूर मथो विदिता, विदिता, विदित अविदित दोनों से परे है। अच्छा, सब इंद्रियों का धर्म छोड़ो, सब वर्णों का धर्म छोड़ो, सब आश्रमों का धर्म छोड़ो, कारणात्मक जो तुमको धारण करते हैं प्रारब्ध के रूप में आकर, उनको छोड़ो, और जिनको तुम धारण करते हो क्रियमाण के रूप में, उनको छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, आ जाओ मेरी शरण में। एकमात्र शरण में, शरण के सिवाय दूसरा सहारा नहीं। यह राम खुदैया नहीं चलेगी। राम भी खुदा भी, राम खुदैया नहीं चलेगी। एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहम् सकलम तद्धि तवैव माधव। मैं जो कुछ हूँ, मेरा जो कुछ है, सब तुम्हारा है। नियत स्वमिति प्रबुद्धधीहि, जाग गया, मेरी बुद्धि सोई हुई थी, जाग गई, सब तुम्हारा है। नियत स्व, हमारा स्वत्व है ही नहीं किसी पर, तुम्हारा ही स्वत्व। जाग गया, जाग गया। अथवा किमुनु समर्पयामिते, अब मैं तुमको क्या समर्पित करूं? बपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतो सानि यथा तथा विधा, तदयं तव पादपद्मयोः अहमद्यैव मया समर्पितः। मैं चाहे शरीर हूं, इंद्रिय हूं, प्राण हूं, मन, बुद्धि हूं, आनंद हो, कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, खरा हो, खोटा हो, जैसा हूं वैसा हूं तुम्हारा। बस ये बात मालूम नहीं थी, मालूम पड़ गई। माम एकम शरणम ब्रज। बोले ठीक है महाराज, पर एक बात बता दो। क्या बता दें? कि धर्म तो मैं छोड़ दूंगा, परंतु पाप कैसे छोड़ूंगा? जो मैंने किसी को कर्ज दिया है, एक बार दो भाइयों में लड़ाई हो रही थी मुंबई में। एक भाई मेरे पास आता है कि बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान।
क्या परेशानी है? तो भाई भाई में लड़ाई हो रही है, किस बात की? देखो, हम फैसला कर देते हैं, यदि उसका तुम्हारे ऊपर निकलता हो तो दे दो, लड़ाई खत्म। और तुम्हारा उस पर निकलता हो तो छोड़ दो, लड़ाई काहे की? उस पर निकलता हो तुम्हारा तो छोड़ दो, उसका निकलता हो तुम्हारे ऊपर तो दे दो, लड़ाई तो समाप्त। लड़ाई तो करने से होती है, मुट्ठी बांधने से लड़ाई होती है। कार्पण्य के सिवाय, कृपणता के सिवाय लड़ाई का और कोई कारण नहीं। अच्छा ठीक है महाराज, लिया दिया तो बराबर, कर्ज का कैसे होगा? पाप का कैसे होगा? मैंने प्रश्न हुआ, पाप का कैसे होगा? पाप तो छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? पुरस्कार मिले तो छोड़ सकते हैं। हमारे एक मित्र को सरकार ने पुरस्कार दिया, लो 15,000, लो 1,00,000। उसने बड़े विनय से चिट्ठी लिख दी कि मैंने स्वीकार किया, परंतु ये रुपया मैं नहीं लूंगा, इसको किसी अच्छे काम में लगा दिया जाए। सरकार ने मान लिया और सरकार ने जुर्माना कर दिया किसी पर 5,000। अब उसने चिट्ठी लिखी कि मैं इस जुर्माने का त्याग करता हूं। तो त्याग करने से त्याग थोड़ी होगा। धर्म का जो फल है सुख, उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पाप का जो फल है दुख, उसको तो छोड़ नहीं सकते, उसका त्याग नहीं कर सकते। तो प्रश्न ये उठा कि पापों का क्या होगा? वैसे जैसे धर्म के पहले सर्व है, वैसे पाप के पहले भी सर्व है। ये तो आपके ध्यान में हो गई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सर्व दोनों तरफ है हो, धर्म भी सर्व और पाप भी सर्व। और देखो पाप क्या है, पहचानते लोग नहीं। दुखी जीवन पाप की मूर्ति है। जो हमारे जीवन में दुख है, वो दुख दुख नहीं है, वो पाप है। पाप कोई नीला पीला लाल काला नहीं होता। पाप की लंबाई चौड़ाई नहीं होती 1 फुट 2 फुट, ऐसे पाप में लंबाई चौड़ाई नहीं होती। पाप में रंग नहीं होता, पाप की उम्र भी नहीं होती कि 100 बरस 50 बरस। पाप में वजन भी नहीं होता। पाप एक अमूर्त पदार्थ है। तो वो देखने में कब आता है कि जब दुख बन के आता है, तब देखने में आता है। जहां दुख है वहां पाप है। अच्छा दुख कहाँ है? तो जहां दुष्कर्म है वहां दुख, दुष्कृत है वहां दुख। आप कुछ न कुछ गलत काम कर रहे हो, इसलिए दुख है। एक हमारे पहचान के थे, सचिवालय में थे केंद्रीय। उन्होंने टोंक के राजा से नवाब से 3 लाख रुपया लिया था रिश्वत का। जब पिल्लई ने उनको डांटा, मालूम पड़ गया डांटा, पुरानी बात हो गई सरदार वल्लभ भाई के समय की बात, तो वो लेके 3 लाख रुपया वापस करने गए। वापस करने गए तो पुलिस ने पकड़ लिया और मुकदमा चला। अब वो सिर पीटते थे कि मैं तो एक अच्छा काम करने गया, रुपया लौटाने गया, मुझे क्यों पकड़ा गया? मैंने उनके
घर के लोगों से पूछा कि सिर्फ 3 ही लाख इन्होंने लिया था कि और भी लिया था? तो बोले लिया तो 80-85 लाख का हमारा। हम अपने दुष्कर्म को नहीं देखते हैं, अपने सत्कर्म को झट देखने लगते हैं, दुष्कर्म को नहीं देखते। अच्छा, दुष्कर्म पाप है, अपने को और दूसरे को नीचे गिराने वाली जो क्रिया होती है उसको पाप कहते हैं। पाप की परिभाषा यही है, जिससे सामने वाले का भी नुकसान हो और हमारा भी नुकसान हो, वो दुष्कर्म है। ये कहां से आता है? ये आता है वासना, वो भी पाप, वासना पाप। वासना में जब तीव्र वेग होता है, जब तीव्र काम होता है तब व्यभिचारी बनाता है, जब तीव्र लोभ होता है तो चोर बेईमान बनाता है, जब तीव्र क्रोध होता है तब वो हिंसक बनाता है। काम, क्रोध, लोभ की जो तीव्र वासना है वही हमको पापी बनाती है। वासना की तीव्रता में ही पाप की स्थिति है। रूप देखने की वासना बनी, आंख ललचाई, फिर बात करने के लिए जीभ ललचाई, फिर छूने के लिए चाम ललचाया, और जो मनुष्यों के द्वारा स्वीकृत मर्यादा है उसका उल्लंघन हो गया। इसका नाम हो गया पाप, वासना। मर्ये ही आदीयते थी मर्यादा। मनुष्यों ने जिसको स्वीकृति दे रखी है उसका नाम मर्यादा है। वासना में तीव्रता कहां से आती है? जब अहम की पूजा, अभिमान, और अभिमान की पूजा होती है राग द्वेष के द्वारा। किसी के साथ फंस गए, वाह वाह हमारा यार कितना सुंदर है, हे भगवान, हमारा दुश्मन कितना दुष्ट है। ये राग द्वेष जो है जब ये तीव्र होता है, अभिमान की पूजा करने के लिए, अहम की पूजा करने के लिए जब राग द्वेष तीव्र होता है तब वासना तीव्र हो जाती है और वो अनाचार व्यभिचार में ले जाती है। अच्छा, ये अहम कहां से आता है? ये छोटी छोटी चीज को पकड़ने से आता है, आगंतुक वस्तुओं में से आता है वो। असल में पाप तो प्रवाही है और पुण्य जो है वो आगंतुक है। पाप बहता रहता है, हम उसमें लथपथ हो जाते हैं, अनादिकाल से बह रहा प्रकृति के प्रवाह में, और पुण्य जो है वो संस्कार डाल डाल के हमारे अंतःकरण में भरा भरा जाता है, आगंतुक है। दोनों अंततः टिकते नहीं है। अपने स्वरूप में न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा। ऐसी युक्ति है, ऐसा कौशल है कि यदि हमारा अभिमान राग द्वेष से मुक्त हो जाए तो हम प्रवाही पाप और संस्कृत पुण्य दोनों से मुक्त हो जाते हैं। पाप को धोने के लिए पुण्य होता है, मैं लगे हुए मैल को धोने के लिए साबुन होता है, लगाए रखने के लिए साबुन नहीं होता है। ये पुण्य साबुन है। अच्छा, तो अभिमान कहां से आता है? अभिमान आता है अपनी पूर्णता के अज्ञान से।
माने हम ईश्वर से एक हैं। जब ये बात भूल जाती है, हम अपने को ईश्वर से अलग एक पृथक सत्ता के रूप में स्थापित कर लेते हैं। हमारी जाति बहुत बड़ी, हमारा धन बहुत बड़ा, हमारी विद्या बहुत बड़ी, हमारा ऐश्वर्य बहुत बड़ा, और ईश्वर के ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, ईश्वर के ज्ञान को भूल जाते हैं, ईश्वर के अजात पने को। ईश्वर अजात है, वो ईश्वर की कोई जाति नहीं। जाति वहां होती है जहां अनेकता होती है। अनेक व्यक्ति जहां होता है वहीं जाति बनती है। घड़ा घड़ा घड़ा, घटत घट जाति, मनुष्य मनुष्य मनुष्य। जाति अनेकता में बनती है। जो एक परमात्मा है उसकी कोई जाति नहीं होती, वह अजात है। तो उस अजात परमात्मा को जब हम भूल जाते हैं तो हम अपनी जाति बना लेते हैं। सब ईश्वर का है, जब ये भूल जाते हैं तब अपना धन बना लेते हैं। जब ईश्वर की रोशनी में ही सब कुछ दिखता है, ये बात भूल जाते हैं, तब हम अपना ज्ञान बना लेते हैं। तो देखो, मूल पाप कहाँ है? मूल पाप है भक्तों की भाषा में ईश्वर से विमुखता, और वेदांतियों की भाषा में ईश्वर से अज्ञान, ईश्वर का अज्ञान। और ईश्वर माने पूर्णता, जिसकी सत्ता पूर्ण है, जिसकी चित्ता पूर्ण है, जिसका आनंदता पूर्ण है, जिसमें द्वैत का नामो निशान नहीं है, वो ईश्वर। ईश्वर सर्व नहीं है, एक है। सर्व माने अनेक का समूह, टुकड़े 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 जोड़कर सब बनता है। और जहां टुकड़े टुकड़े ही नहीं है वो एक होता है। तो ईश्वर का अज्ञान अथवा ईश्वर की विस्मृति अथवा ईश्वर की विमुखता, ये होता है सबसे बड़ा पाप। उसमें उदय होता है अभिमान, मैं। और मैं की पूजा हम करते हैं राग द्वेष के द्वारा। दुश्मन को मार के अपने को बड़ा मानते हैं, और या दोस्त को, मित्र को भोग के अपने को बड़ा मानते हैं। असल में हम किसी को भोग देते नहीं है, भोग लेते ही। एक समझ, जो कहता है कि हम तुम्हें भोग देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, वो सुख दे के सुखी होना चाहता है। सुख सुखित्वम, अपने को सुखी करने के लिए ही तुमको सुख देना चाहता है। इसलिए राग द्वेष के द्वारा हम अभिमान की ही पूजा करते हैं। मैंने दुश्मन को मार दिया, मैंने दोस्त को सुखी किया। अच्छा जी, इस राग द्वेष से जब वासना बनती है तो वो वासना बढ़ते बढ़ते व्यभिचार, चोरी बेईमानी, काम, हिंसा, विद्रोह उद्धारण कर लेती है। अच्छा जी, वो तो सर्व पापे, वो हो गया दुष्कृत, और दुष्कृत से आ गया दुख। ये है दुख की वंशावली, वंश वृक्ष। जैसे भाट लोग किसी के वंश का वर्णन करते हैं ना, वैसे मैंने पाप के वंश का आपको वर्णन। सारे पापों की जड़ है परमात्मा को भूल जाना, अविद्या, अज्ञान, विस्मृति, विमुखता। तो ये तो धर्म तो हम छोड़ दें और पाप हमारे सिर पर चढ़ जाए तो बोले, श्री कृष्ण बोले कि देखो तुम धर्म तुम छोड़ो और पाप मैं छोड़ो। अहम त्वा सर्व पापे भी हो मोक्षयिष्यामि। सचमुच तुम पाप नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारी विवशता को जानता हूं, मजबूरी को मैं जानता हूं।
जो सोचता है कि मैं निष्पाप हो गया, परमात्मा से एक हुए बिना यदि कोई मानता है कि मैं निष्पाप हूं, मैं निर्दोष हूं, तो वो भ्रम में है, मूर्ख है और नारायण या तो ढोंगी है, नासमझ है। परमात्मा से एक हुए बिना कोई निर्दोष नहीं। आपके पांव की आवाज बहुत महीन है, उसको किसी किसी बुद्धि का कान सुन पाता है कि ये गलत है, ये गलत है। जब हम पहचान ही नहीं पाते कि ये पाप क्या है, तो उसको छोड़ने का सामर्थ्य भी कहां से आएगा? उसको छुड़ाने का सामर्थ्य है तो उस परमात्मा में, जो अर्जुन को अपनी शरण में बुला रहा है। माम एकम शरणम व्रज। देखो, धर्म तुमने किया है और उसको छोड़ भी सकते हो, और पाप, अब पाप जान में हुए हैं, अनजान में हुए हैं, अनादिकाल से हुए हैं, और पाप को भूल जाने का स्वभाव है। आदमी थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो याद रखता है वो, इसे जो मिट्टी होती है, मिट्टी, सफेद मिट्टी, उससे कपड़े धोए जाते थे। धोबी के घर से धुल के भी आते थे, तो पहले या तो कपड़े को धो लेते थे या उस पर गंगा जल छिड़क के तब काम में लेते। साबुन की जगह हम लोगों के शरीर पर उबटन लगाया जाता था। उबटन, उद्वर्तन होता था, संस्कृत में उद्वर्तन बोलते। तो माँ अपने पांव पर सुला लेती और रगड़ रगड़ के महाराज वो पिसी हुई सरसों और क्या क्या रगड़ती। कभी गर्म पानी बुरा भी लगता था, कभी उबटन बुरा भी लगता था, रोने भी लगते थे, पर माँ कहीं शरीर में मैल लगा छोड़ दे, ऐसा नहीं। ये मातृत्व है, वो मातृत्व। अपने बच्चे में एक भी दाग लगा रहे, ये बात माँ को सहन नहीं होती। तो श्री कृष्ण ने कहा, अहम त्वा सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। धर्म तो तुम छोड़ सकते हो, छोड़ो, लेकिन जो तुम नहीं छोड़ सकते हो उससे मैं छुड़ाऊंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। तो धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो अपना दान पुण्य है वो तो भगवान को समर्पण करना चाहिए। तो समर्पण करोगे तो 1 का 1000 गुना हो जाएगा, लाख गुना हो जाएगा, अनंत गुना हो जाएगा। ऐसे भी पुण्यों का वर्णन है शास्त्र में। कहीं जितना हम धर्म करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। तपस्तप्तम कृतंच जत असदित, गीता में तो है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतंच जत असदित्युच्यते पार्थ न तत्प्रेत्य नो, यह निष्फल हो जाता है। अच्छा, किसी धर्म का फल धर्म ज्यादा किया जाता है तो कम मिलता है। किसी धर्म का फल जितना धर्म किया जाता है उसके बराबर मिलता है। किसी धर्म का फल कुछ धर्म से अधिक मिलता है। किसी धर्म का फल कल्पव्यापी होता है और किसी धर्म का फल अक्षय होता है। अक्षय, ये धर्म शास्त्रों में खास करके
पाराशर माधव में धर्मशास्त्र का ग्रंथ है, उसमें इसका विवेक। और सब धर्म समान पुण्य देने वाले नहीं होते। जैसे कुछ फल तो हम लोग अखबारों में जब छपवाते हैं ना कि ये दान किया, ये व्रत किया, तो उससे जो यश मिलता है उस यश के रूप में उसका फल मिल जाता है। वो अंतःकरण में प्रवेश नहीं, उसकी शुद्धि जो है वो अंतःकरण में प्रवेश नहीं करती, वो परलोक के लिए नहीं होता, वो अपना यश लोक में ही अपना यश बढ़ाने के लिए है तो दान, परंतु उसका फल यश के रूप में मिल गया। देखो एक बड़े व्यापारी थे, उनके बारे में अफवाह फैल गई कि अब इनका दिवाला निकलने वाला है। तो जिन्होंने उनके यहाँ अपना पैसा रख छोड़ा था उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। उठाना शुरू कर दिया तो बेचारे बड़े संकट में पड़ गए। अब उन्होंने क्या किया महाराज, एक दिन बहुत बड़ी सभा जोड़ी और घोषणा कर दी कि मैं 1 करोड़ रुपया दान करता हूं। महाराज बस उसके बाद जो लोग रुपया उठा रहे थे ना उनका उठाना बंद करो। और 2-3 वर्ष तक तो 1 करोड़ नहीं दिया, उसमें व्यापार संभल गया, फिर धीरे धीरे लगाने लगे। एक दिन देने को थोड़ी कहा था। तो माने ये दान की घोषणा जो है उसका फल हो गया व्यापार बचाना, यही मिल गया। अब उसमें अंतःकरण शुद्धि कहाँ हो से हो, भगवान की प्रसन्नता कहाँ से हो। धर्म जो है उसको यदि हम बेच न दें तो, बल्कि तो धर्म भगवान को समर्पित करें तो अनंत गुना बढ़ता है। अब पाप भगवान को समर्पित करें तब क्या होगा, तो बोले वो भी अनंत गुना बढ़ जाएगा। अरे पाप का फल तो दुख है, हम अपने प्यारे भगवान को दुख कैसे अर्पित करें। तो धर्मात्मा लोग अपना पुण्य तो अर्पित करते हैं, श्री कृष्णार्पण मस्त। यज्ञ करेंगे कहेंगे श्री कृष्णार्पण मस्त, लेकिन चोरी करेंगे तब क्या कहेंगे, श्री कृष्णार्पण मस्त। नहीं भाई, ऐसे नहीं करेंगे। तब वैष्णव ने कहा कि हाँ ठीक है, अर्पण तो मत करो लेकिन निवेदन कर दो, ये भक्ति हो गई। निवेदन कर दो महाराज ये पाप मुझसे हुए हैं, आपकी जानकारी में रहे, आप इनकी सजा देना चाहते हो सजा दे दो, माफ करना चाहते हो माफ कर दो, लेकिन ये पाप मैंने किए हैं। तो निवेदन करते हैं वैष्णव लोग, समर्पित नहीं करते हैं पाप भगवान को, निवेदन करते हैं। अच्छा, अब एक बात आई कि मान लो पिताजी का शरीर पूरा हो गया, तो उन्होंने जिसको जिसको दे रखा था, जहां जहां उनका था, उसको तो हमने बड़े प्रेम से नोट किया, उनसे लेना है उनसे लेना है उनसे लेना है, लेकिन जो देना है तो उसको नोट नहीं किया, भुला है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जो पिताजी की संपत्ति लेगा उसको पिताजी का ऋण भी चुकाना पड़ेगा। अच्छा, ऋण चुकाना पड़ेगा तो अब भगवान से जरा पूछो कि महाराज हम अपना सब पुण्य तो आपको समर्पित कर रहे हैं, अब पाप का क्या करें, हम भोगने को तैयार हैं, दंड दो सजा दो।
माफ करो, जो मर्जी हो सो करो, लेकिन हम पुण्य आपको दे रहे हैं, आप आपको नहीं दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो भगत जी, जब अपना पुण्य तुमने सब मुझे दे दिया, तो जैसे एक श्रेष्ठ पुत्र का कर्तव्य है, उत्तराधिकारी का कर्तव्य है कि वो संपत्ति ले तो ऋण भी चुकावे। तो जब हम तुम्हारा सब पुण्य ले रहे हैं, अनादिकाल से अब तक के सब संचित क्रियमाण, प्रारब्ध, प्रायश्चित, सभी प्रकार के पुण्य जब हम ले रहे हैं, तो अब पाप, तो ये मेरा कर्तव्य हो गया, मेरा उत्तराधिकार हो गया कि मैं तुम्हारा पाप ले। और भगवान को न पाप लगता है न पुण्य लगता है। वो तो जो भगवान को जान जाता है ना, उसको भी नहीं लगता है। ईश नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनियान। भगवान श्री कृष्ण हंसे, अर्जुन तुम सब धर्म छोड़कर मेरे पास आओ। तो फिर मेरे पापों का क्या होगा? अरे भाई, मेरी जिम्मेवारी है, मैं सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्म मिटा दूंगा, तुम्हारी पाप वासना मिटा दूंगा, तुम्हारा राग द्वेष मिटा दूंगा, तुम्हारा अभिमान मिटा दूंगा, तुम्हारा अज्ञान मिटा दूंगा। अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि। ओहो, अच्छा, अब एक बात सुना देते हैं। हमसे किसी ने कहा कि कह देना, वैसे मैं कह तो रहा हूं शुरू से। जब कल मैंने सुनाया कि धर्म त्याग कैसे हो सकता है, उसकी युक्ति है। विचार करो कि आत्मा अनात्मा, एक धन है, एक धनी है। तो धन का त्याग तुम कर सकते हो, पर अपना स्वयं का त्याग कर सकते हो कि नहीं? कि नहीं, अनात्मा का त्याग हो सकता है, जो अपने से अलग है उसी का त्याग हो सकता है। जो अपना आपा है उसका त्याग नहीं हो सकता। कोई आत्मा का त्याग नहीं कर सकता। आत्मा को आले में रखे, तिजोरी में रखे और विदेश भेज के आप यहां नहीं रह सकते। तब इसका अर्थ है सर्वधर्मान परित्यज्य, कि आप अनात्मा का परित्याग करते हैं। और अनात्मा का परित्याग होने पर शुद्ध आत्मा ही शेष रह जाता है। हाँ, तो बात क्या कह रहा था? एक महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। 40 वर्ष तो वो नर्मदा की घाटी में योगाभ्यास करते रहे थे। उनके सिर पे एक ज्योतिर्मयी श्वेत रेखा यहां से लेकर और ब्रह्मरंध्र तक बन गई थी। नंगे रहते थे। मैंने उनसे कहा कि महाराज, हमको भगवान की शरण में कर दीजिए, भगवान के प्रति समर्पित करवा दीजिए। पिछले दिनों में गंगा किनारे आ गए, 90 बरस की उम्र थी। तो वो हंसे, बोले गुरु तुम सोच विचार के आओ, ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान की शरण में नहीं है। कल आना, परसों नहीं, आज ही आओ, 2 घंटे 3 घंटे में आओ, पर विचार करके आओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो ईश्वर की शरण में नहीं है। तस्य भाषा सर्वमिदं ददाति।
ईश्वर की रोशनी में सब चमक रहा है, ईश्वर की रोशनी ही सबको रोशन कर रही है, उपादान भी वही है, दिखाने वाली भी वही है, दिखने वाली भी वही है। ईश्वर की रोशनी के सिवा और कुछ नहीं है। मैं भी आ गया और आके सोचने लगा कि जब मिट्टी पृथ्वी है भगवान की, तो अन्न भगवान का हो गया, सोना चांदी हीरा मोती भगवान का हो गया, मेरा घर द्वार शरीर भगवान का हो गया, क्योंकि जिसकी मिट्टी है उसी का तो ये शरीर है। मैं इसको मेरा क्यों मानता हूं? तो जिसका पानी है उसी का खून है, उसी की हरियाली है, उसी का रस है, नींबू में रस उसी का है, आम में रस उसी का है। मेरा मेरा मेरा। तो पैसे में जो माटी है सो वो भी उसी की है, पैसे में जो वजन है सो का उसी की है। ऐसा चमक रहा है, ये सूर्य चंद्रमा का उसी के है, का आग का उसी की है। तब हमारा टेम्परेचर क्या हुआ? जब पृथ्वी उसकी, अन्न उसका, अन्न से बना शरीर उसका, जब जल उसका, रस उसका, रस से बना सब कुछ उसका, जब तेज उसका, तेज से बना सब कुछ उसका टेम्परेचर किसका? वायु उसकी, तब सांस किसकी? वायु ईश्वर की हो और सांस हमारी हो, ये कोई विचार करने का न्याय है? आकाश उसका हो और नाक के भीतर का छेद, मुंह के भीतर का छेद और रोम रोम का छेद, ये अवकाश हमारा हो, ये कोई न्याय है? और दूसरे दिन मैं गया उनके पास, बोला कि महाराज ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो ईश्वर की न हो, ईश्वर में समर्पित न हो, ईश्वर की शरण में न हो, ऐसी कोई चीज विचार से तो मिलती नहीं है। तो बोले कि देखो, मैं ईश्वर की शरण में नहीं हूं, मैं ईश्वर का नहीं हूं, ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हूं, ये एक भ्रम है, एक भूल है, एक अज्ञान है। ईश्वर की शरण में होना नहीं है, ईश्वर की शरण के बारे में जो अज्ञान है वो दूर होना है। शरण क्रिया नहीं है, हाथ जोड़ लिया शरण हो गई। शरण वचन नहीं है कि बाणी से बोल दी शरण हो गई। शरण भावना नहीं है कि हम बनाए रखें तब बनी रहे। शरणागति एक बोध है, एक ज्ञान है, जो यथार्थ का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, जो सच्चा अनुभव है,